मदन भैया और चंद्रशेखर के वाहनों में तोड़फोड़। दोनों नेताओं ने भाजपा का साजिश बताया पुलिस तैनात। मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम के बाद जमकर बवाल हुआ। कुछ लोगों ने खतौली से विधायक मदन भैया और चंद्रशेखर आजाद रावण के वाहनों पर पथराव कर दिया। 5 से 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। आरोप है कि इस दौरान पेट्रोल बम भी फेंके गए। दोनों ने इसे भाजपा की साजिश बताया और दोनों नेताओं ने थाने में तहरीर दी। दरअसल पिछले दिनों भूपखेड़ी गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। नई प्रतिमा स्थापित की गई थी। शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में विधायक मदन भैया भी शामिल थे। जातिवाद पर राजनीति कर रही सरकार। कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवाद पर राजनीति कर रही है, जबकि गठबंधन इसका जवाब भाईचारे से दे रही है। समाज के लोगों को प्रशासन द्वारा हमेशा शोषण किया जाता है, लेकिन समाज को समझना चाहिए कि वह किसी से कम नहीं। उन्होंने समाज के लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। कहा कि उपचुनाव के दौरान जो दिलों में मशाल जलाई थी उसको जिंदा रखना है, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों को इसका जवाब दिया जा सके। वहीं गठबंधन के विधायक मदन भैया ने भी लोगों से भाईचारा कायम करने की सलाह दी। पुलिस ने लोगों को कराया शांत। कार्यक्रम के समापन के बाद भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जब अपनी गाड़ियों के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। गाड़ियों को देखकर वहां मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। घटना से मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज यहाँ भूपखेड़ी में आना हुआ, क्या कार्यक्रम? देखिए, भूपखेड़ी के लोगों ने, उसके आसपास के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें समर्थन दिया। इस बार जब उपचुनाव हुआ, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुझसे वादा किया था कि आपको हम यहाँ वोट देंगे और आपके प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ जीते। हमने धन्यवाद सभा की, सब लोग शामिल हुए। किसी कारण मैं शामिल नहीं हो पाया था। मेरी इच्छा थी कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, विश्वास दिया, उनके बीच में जरूर जाऊँ। आज वहाँ सतगुरु समनदास जी का एक आश्रम है, मैं वहाँ गया था। परमिशन का प्रोग्राम था। आसपास के गांव के लोग, हजारों लोग शामिल हुए थे और एक अच्छा प्रोग्राम था। वहाँ जाके लोगों को सुनने का, जानने का, उनकी समस्याओं को विधायक जी ने सुना। एक अवसर मिला जो जनता का और नेता के बीच जुड़ाव होता है, वो बना और उम्मीद है कि आने वाले कल में ये जुड़ाव और मजबूत हो। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है, क्या है, किन लोगों के द्वारा ये घटना की गई है? आपने सुना होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। पहले उन्होंने तमाम तरह के दावे किए थे कि हम लोग यहाँ हारेंगे नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन गठबंधन जो बना है, जिसमें आम जनता का विश्वास है, ये विकल्प है। ये भारतीय जनता पार्टी ताना से सरकार को जवाब दे सकता है। इसका रिजल्ट हमने खतौली में देखा। तो खतौली के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और लोकतंत्र के में इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। वहाँ जी मेरी मौजूदगी में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पे हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों पे हमला किया गया, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, तो आप समझिए कि यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं या नहीं। इसका जवाब सरकार को, मुख्यमंत्री को देना चाहिए। वो बहुत वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। तो आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में अगर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमले होते हैं, उनको नुकसान पहुँच जाता है, पेट्रोल से उनको जो उनकी गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें किसी जान भी जा सकती थी। तो इसका जवाब यहाँ की प्रशासन को और यहाँ की सरकार को देना चाहिए कि क्या वो लोकतंत्र में और जनमत में भरोसा नहीं रखते हैं। जनमत, जनता का मत जो है उनके खिलाफ है, तो उसका मतलब जनता को जो है जला के मारने का, उनकी गाड़ी तोड़ने का काम करेंगे। जनता इसका जवाब देगी और कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, हम लोग FIR करा रहे हैं। हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अगर इस तरह के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर यहाँ जिला मुख्यालय पर हम लोग जो है जवाब भी मांगे यहाँ के जिलाधिकारी से और यहाँ के जो है SSP से हम पूछेंगे कि आप ये बताओ कि अगर लोकतंत्र में जनता दिन दहाड़े इस तरह से जो है वो उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी, तो फिर आप यहाँ कुर्सी पे क्यों बैठे? और जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इसी कानून के राज के दावे पीटते हैं गृह मंत्री, इसी के लिए उनकी पीठ को छुपाते हैं। तो ये सब एक षड्यंत्र है जिससे हम लोग बुनियादी मुद्दे से हटे। सच ये है, गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है और उनके उत्साह के आगे बीजेपी फेल हो रही है और वो अब उन पर कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इन हथकंडों से हम लोग नहीं डरते। हमारे कार्यकर्ता जो है लड़ेंगे। मेरा प्रयास है कि सरकार इसमें जो है सक्रिय कार्रवाई करवाए और हम लोग लड़ते रहें। आज चंद्रशेखर जी की सभा में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, क्या था वो पूरा? नहीं, वो धन्यवाद सभा थी। वहाँ पर पार्किंग अलग पे थी, तो अलग पार्किंग में जो है
बाद में पता चला तोड़फोड़ की गई, जो कि बहुत ही गलत है जो है, और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। क्या मानते हैं किस तरह की कार्रवाई करेगी पुलिस? और कार्रवाई तो इसमें होनी चाहिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए।